आने वाले समय में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 2000 से ज्यादा भेजने पर आपकी जेब से पैसा कटेगा? क्या भारत का सबसे बड़ा और फ्री डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई अब पैड होने जा रहा है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि सरकार आपकी जेब काटने की तैयारियां कर रही है और खबरें फैलाई जा रही हैं कि 2000 से ऊपर के हर यूपीआई ट्रांसफर पर वसूली होगी। द वायर एक न्यूज चैनल है, डिजिटल चैनल, लेकिन बहुत बड़ा चैनल है, उसने भी इस चीज को लेकर बात किया है। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या सच में आपका बैंक अकाउंट खाली होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक आधा अधूरा सच और राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस यूपीआई ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ही बदलकर रख दिया है, क्या वो वाकई हमेशा के लिए मुफ्त रह सकती है? ये सारी चीजें दोस्तों सोचने वाली और विचार करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतीब खान और आप देख रहे हैं अतीब खान एक्सप्लेनर। आज हम डिकोड करेंगे कि यूपीआई के इस 2000 वाले विवाद का पूरा सच, इसके पीछे का बिजनेस मॉडल और वो कड़वी हकीकत जो आपसे छिपाई जा रही है, आधा अधूरा सच आपको परोसा जा रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि इस 2000 वाले चार्ज की चर्चा अचानक इंटरनेट पर क्यों शुरू हो गई। हाल ही में दोस्तों सोशल मीडिया पर एक खबर की कटिंग और क्लिप्स वायरल हुई जिसमें कहा गया कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का टैक्स या इंटरनेट चार्ज वसूला जाएगा। ये देखते ही आम जनता में हड़कंप मच गया। लोग सोचने लगे कि अब राशन खरीदना है तो दोस्तों को पैसे भेजने हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हर बात पर सरकार को कमीशन देना पड़ेगा। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को तुरंत ही लपक लिया और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये बताने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई कि असल में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नियम क्या कहते हैं। ये सारी चीजें किसी ने नहीं बताई। लेकिन अब आप ये ध्यान से समझिए कि इस पूरे मामले की असली सच्चाई क्या है। पहली बात यह है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं या फिर किसी छोटी दुकान पर जाकर अपने बैंक से क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों ये 100% मुफ्त है और मुफ्त ही रहेगा। आपसे 1 रुपए भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं काटा जाएगा। दूसरी बात, जहां से दोस्तों ये सारा कंफ्यूजन फैला है, एनपीसीआई का नियम आम जनता के बैंक ट्रांसफर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दोस्तों वो वैलेट्स यानी कि जो प्रीपेड पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स के लिए है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझाता हूं कि आप जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेजोन पे वॉलेट या किसी गिफ्ट कार्ड में दोस्तों पैसे डालते हैं और फिर उस वॉलेट से किसी बड़े व्यापारी को आप 2000 से ज्यादा का अगर भुगतान करते हैं तो उस मर्चेंट और वॉलेट कंपनी के बीच 1.1% का इंटरनेट चार्ज लगता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह चार्ज दोस्तों व्यापारी और पेमेंट कंपनी के बीच का इंटरनल मामला लगता है। आम ग्राहक की जेब से यह पैसा कभी नहीं कटता। वित्त मंत्रालय और एनपीसीआई ने दोस्तों ये दोनों ने बार बार ये साफ किया है कि आम नागरिकों पर यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चार्ज लगने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। अब आपके मन में एक जायज सवाल तो आ रहा होगा कि अगर यूपीआई हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त है तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे अरबों डॉलर की कंपनियां और बैंक अपना खर्च कैसे चला रहे हैं? वाजिब सी बात है भाई, देश के युवा पढ़ा लिखा है, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं तो ये चीजें सोचेंगे। तो दोस्तों इसे कहते हैं जीरो एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट पॉलिसी। 2020 में भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई पर एमडीआर यानी मर्चेंट से लिए जाने वाला टैक्स शून्य कर दिया था। लेकिन फ्री की सेवा चलाने में दोस्तों बैंकों और इन एप्सों का अरबों रुपए का खर्च आता है। जैसे सर्वर का खर्च हो गया, साइबर सिक्योरिटी का खर्च हो गया और दोस्तों फेयर ट्रांजैक्शन का नुकसान। इसी वजह से दोस्तों पेमेंट कंपनियां और बैंक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बड़े व्यापारियों पर थोड़ा बहुत चार्ज लगाने दिया जाए ताकि वो इस सिस्टम को बिना क्रैश हुए चला सके। सरकार हर साल बैंकों को इस नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी देती है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि यह सब्सिडी काफी नहीं है, उनका नुकसान इससे काफी ज्यादा है। तो भविष्य में कभी यूपीआई पर चार्ज लग सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में आम जनता पर कभी भी चार्ज नहीं लगेगा,
क्योंकि अगर सरकार ने आम जनता पर 1 रुपए का भी चार्ज लगाया तो लोग दोस्तों वापस कैश का इस्तेमाल करने लगेंगे और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो सपना का सपना रह जाएगा और ये सपना पूरी तरीके से टूट जाएगा। अगर भविष्य में कोई भी चार्ज आता भी है तो वो सिर्फ बहुत बड़े व्यापारियों और मॉल्स के लिए आ सकता है, वो भी दोस्तों वॉलेट या क्रेडिट कार्ड वाले ट्रांजैक्शन पर। आम बैंक टू बैंक ट्रांसफर पर वो चार्ज बिल्कुल नहीं आने वाला। तो दोस्तों जो चीजें हैं यह कि सोशल मीडिया पर चल रही है कि 2000 वाली खबरें जो है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। आपका यूपीआई बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है और फ्री में काम करता रहेगा। सोशल मीडिया पर बिना रिसर्च के फैलाई जा रही अफवाहों पर यकीन ना करें और ना ही ऐसी खबरों से घबराएं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डिजिटल पेमेंट्स को हमेशा के लिए मुफ्त रखा जाना चाहिए या फिर बड़े बिजनेस जो हाउसेस हैं उनसे थोड़ा चार्ज लिया जाना चाहिए? कमेंट्स करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा, तो अतीब खान एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने आसपास के सभी व्यापारियों को और खासकर जॉब करने वाले लोगों को जरूर शेयर करें ताकि इस चीज से जो अफवाह फैल रही है वो अफवाह को रोक सके, अफवाह पे लगाम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।